मैं तहे दिल से आपका धन्यवाद करता हूँ। अपने जीवन की हर सांस से धन्यवाद करता हूँ। आपकी स्मृति में मैं आपकी स्तुति करता रहूंगा। धन्यवाद, धन्यवाद आपका प्रभु। बहुत बहुत धन्यवाद। कुलदीप सिंह कट्टर सरदार था क्योंकि उसका नाता महाराजा रंजीत सिंह के शाही परिवार से था। उसकी केवल एक ही इच्छा थी कि वो सिक्खी की सेवा करे। रोजाना मैं 5 घंटे तक भक्ति किया करता था। मैंने बहुत सी गुरबाणी पढ़ी है। मैंने बहुत से गुरुद्वारों में अरदास की है। मैं संतों द्वारा दी गई शिक्षाएं बहुत सुना करता था। मैंने अपनी 1 एकड़ जमीन गुरुद्वारा बनाने के लिए दी है और मैंने गुरु ग्रंथ साहब का प्रकाश भी किया है। पंजाब के एक छोटे से गांव में कुलदीप सिंह अपना एक स्कूल चलाता था। जीवन ठीक ठाक लगता था कि उसकी पत्नी ने एक लड़के को जन्म दिया। मेरा बेटा 6 महीने में ही पैदा हो गया था, इसलिए वो बहुत ज्यादा कमजोर था। जन्म के समय उसका वजन 750 ग्राम था। उसकी टांगे मेरी उंगलियों से भी छोटी थी और डॉक्टर ने ऐलान किया कि वो बचेगा नहीं। और फिर भी हमने उसके इलाज की कोशिश की। वो बढ़ रहा था पर वो ना चल सकता था और ना बोल सकता था और ना ही कोई चीज उठा सकता था। कुलदीप सिंह ने सोचा कि वो अपने बेटे का स्वास्थ्य पैसे से खरीद लेगा। हमने अच्छे से अच्छे डॉक्टरों से बेहतरीन इलाज करवाया। तकरीबन 5 लाख खर्च हुए और जब मुझे पैसे की कमी हुई मैंने अपनी 4 एकड़ जमीन बेच दी। जब वो रकम भी खत्म होने लगी मैंने अपने मित्रों और रिश्तेदारों की मदद ली पर वो भी ज्यादा देर तक मेरी मदद ना कर पाए। तो इस तरह हमारी सब बचत खत्म हो गई और हम कर्ज में डूब गए और मेरा बेटा दिन ब दिन और भी ज्यादा कमजोर होता चला गया। अपने बच्चे की समस्या का कोई डॉक्टरी इलाज न पाकर कुलदीप अपने धार्मिक अनुष्ठानों की ओर बढ़ा। मैं तकरीबन हर मंदिर में गया, हर गुरुद्वारा जिससे मैं वाकिफ था वहां जाकर अपने बेटे के लिए मैंने अरदास की। मैं अपने बेटे को धार्मिक स्नान के लिए ले गया एक कुंड में, ये सोचकर कि वो स्वस्थ हो जाएगा। हम ऋषिकेश तक भी गए और दक्षिण भारत भी गए पूजा अर्चना करने के लिए। कुछ साधु संतों से भी मिले। मैंने पशु बलियां भी दी और मैंने बाकी सभी धार्मिक विधियां भी की पर उन सब का कोई भी मुझे फायदा दिखाई नहीं दिया। कुलदीप के सारे प्रयत्न विफल हुए। अपने बच्चे को एक सामान्य जीवन देने की उसकी आशा धुंधलाने लगी। मेरा बेटा 11 साल का हो गया पर अभी भी उसकी हालत वैसी थी। मेरे नौकर ने मेरी हालत देखी और कहा, सरदार जी मुझे लगता है आप सब जगह से हार गए हैं। उसने पूछा कि क्या वो मेरे बेटे को चर्च ले जा सकता है, पर अपने धर्म में बंधे होने के कारण मैंने उसकी बात नहीं सुनी। मैंने कहा मैं सिख हूँ तो मैं चर्च कैसे आ सकता हूँ। इसलिए मैं अंग्रेज लोगों से नफरत करता था क्योंकि उन्होंने हमारे वंशजों और पुरखों को मारा था और मैंने सोचा कि यीशु केवल अंग्रेज लोगों का परमेश्वर है। इसलिए अपने बेटे के इलाज के लिए मैं कैसे उस पर विश्वास करूं। लेकिन मैं फिर भी वहां गया। कुलदीप सिंह का चर्च में पहला आगमन उसे उलझन में डाल गया। उसके पास जवाबों से ज्यादा प्रश्न हो गए। जब मैं वहां गया मैंने बहुत से लोगों को देखा जो अपने चमत्कारों और चंगाई की गवाही दे रहे थे, जो उनके यीशु मसीह से प्रार्थना करने पर हुए थे। बाद में मेरा नौकर मेरे बच्चे को पास्टर के पास लेकर गया जिसने यीशु के नाम पर उसके लिए प्रार्थना की और फिर मैंने वो संदेश सुना जो पास्टर दे रहे थे, जिसमें उन्होंने एक पंक्ति का हवाला दिया ये कहते हुए, धार्मिक मजबूरियां परमेश्वर से अलग करती हैं। पर मैं सोचता था कि यदि आपको परमेश्वर के साथ होना है तो आपको धार्मिक होना पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं। इस पंक्ति ने मुझे बहुत असमंजस में डाल दिया पर मैंने सोचा कि इसका जरूर कोई ना कोई अर्थ होगा। तो मैंने एक किताब खरीदी, प्रिपरेशन फॉर हेवन, और एक बाइबल। मैं उन्हें घर ले गया और उसे घर जाकर पढ़ा। कुलदीप ने वो किताब और बाइबल पढ़नी शुरू की। उस कथन को समझने के प्रयत्न में धार्मिक मजबूरियां परमेश्वर से अलगाव है। रिसर्च करना मेरा स्वभाव है, इसलिए मैंने वो किताब पढ़ी जिसमें लिखा था कि परमेश्वर का कोई धर्म नहीं होता। यीशु मसीहियों के लिए ही नहीं आए, वो सबके लिए आए। इन शब्दों ने मुझे बहुत प्रभावित किया। जब मैंने बाइबल पढ़ी तो मुझे पता चला कि बहुत ही अलग थी। इसमें कहानियां थी और व्यवहारिक मूल्य थे जो दूसरे धार्मिक ग्रंथों में नहीं थे। मुझे अपने दिल में कुछ शांति मिली जो मुझे पहले कभी नहीं मिली थी। इसलिए मैं स्पष्ट था, साफ साफ जान गया था उन शब्दों को और मैं सचमुच जान गया था कि मैं धर्म में जकड़ा हुआ था। वो सभी विधियां जो मैं कर रहा था वो बस औपचारिक थी, उनसे मुझे कुछ नहीं मिला। इसलिए यीशु के प्रति मेरी सोच धीरे धीरे बदलने लगी। चर्च में आने के 4 सप्ताह बाद कुलदीप सिंह ये देखकर आश्चर्यचकित रह गया कि उसके बेटे की हालत बिल्कुल बदल गई है। मैंने एक चिल्लाहट सुनी ये कहते हुए, पापा। और जब मैंने देखा कि वो हरमन था मेरा बेटा तो मैं विश्वास नहीं कर सका। ये लड़का जो 11 साल से चल नहीं सकता था, बोल नहीं सकता था, अचानक खड़ा था और चिल्ला रहा था। मैं ये चमत्कार देखकर हैरान रह गया। मैं आपको बता नहीं सकता कि वो खुशी का जज्बा जो मुझे महसूस हुआ। घर पर भी सब खुशी से झूम उठे। जो भी कुछ हम कहते या करते मेरा बेटा भी किया करता। हम चकित रह गए थे ये देखकर कि वो सभी क्रियाएं कर रहा था। तुरंत मैंने पास्टर को फोन किया और इस चमत्कार के बारे में बताया। उन्होंने कहा कि हमें इस चमत्कार के लिए यीशु का धन्यवाद करते रहना चाहिए क्योंकि उन्हीं की कृपा से आपका बेटा चंगा हुआ है। 11 साल दुख भोगने के बाद अपने बेटे को इतनी सेहतमंद अवस्था में देखकर कुलदीप सिंह का धर्म में विश्वास टूट गया पर यीशु मसीह में बढ़ गया। उसने यीशु से प्रार्थना शुरू की और उनकी चमत्कार करने वाली समर्था पर विश्वास किया। मैं ये जान गया था कि ये धर्म नहीं है पर संबंध है जो आपको परमेश्वर के निकट लाएगा।
और मुझे वो सच्चा संबंध यीशु मसीह में मिला। मैंने यीशु को अपने जीवन में स्वीकार किया और उस दिन से मेरे जीवन में सब कुछ बदल गया। मेरा स्कूल अच्छा चलने लगा, मुझे उससे मुनाफा होने लगा, सब खुशियां हमारे परिवार के लिए लौट आई। यीशु मसीह में हमें हर रोज नई खुशी मिलती है।